हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। आप लोगों के पेपर अच्छे जा रहे हैं। जिनका हिंदी पाठ्यक्रम ए था उनको मैंने पहले ही पेपर बता दिए थे सैम्पल पेपर के फॉर्म में किस तरीके से उनको अटेम्प्ट करना है। आज मैं आपको इनका सेट बी आता है, सेट में मतलब क्या नाम है, जिनका पाठ्यक्रम बी है उनके लिए बता रहा हूँ। इन सबसे पहले तो आपको सावधानी से जितना भी नियम दे रखा है उसको पढ़ना है। उसके अलावा एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी राइटिंग जो है बिल्कुल ही बढ़िया होनी चाहिए। अब इतना बढ़िया तो नहीं कर पाओगे, जितना बढ़िया है उतना रखना। और साथ में जो मात्राओं की गलती है वो नहीं होनी चाहिए। हिंदी में इनका बड़ा ध्यान रखा जाता है। दूसरा ये कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको नहीं लिखना आ रहा है, तो उसको इस तरीके से देना। कई बार कुछ जगह पे वर्ड लिखे रहते हैं तो आप वहां से देख के लिख रहे हैं, लेकिन गलत मत लिखना। चाहे दो बार देख के लिखो, लिख लेना। पहला क्वेश्चन आप किस तरीके से गद्यांश को पढ़कर आंसर दो। मैंने बताया वो पहले वाले में भी कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो, जिससे कि आपका आंसर ढूंढना बड़ा आसान हो जाएगा। फिर आप आगे चलते हो तो फिर आपका सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी सेम ऐसे गद्यांश को पढ़कर आंसर देने वाला है। ध्यान से आप पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर आपको आंसर देना आसान हो जाएगा। फिर खंड ख में आप व्यवहारिक व्याकरण जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दे रखा है उस हिसाब से आप बनाइएगा। ये नहीं कि जल्दबाजी में कुछ से कुछ बना दो और नंबर नहीं मिले आपको। फिर आपका आगे चलते हो तो पाठ्य पुस्तक जो है आपका क्षितिज और उसमें मृतिका है, और आपका जो जिसमें तंतारा वाला चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, तो ध्यान से देखिएगा। और जो सीन पैसेज होते हैं आपके यानी कि पठित गद्यांश, उस पे आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि अगर आपने जो इसका आंसर इसी में मिल जाएगा तो ऐसा नहीं मिलेगा। आपने चैप्टर पढ़ा होगा, जरूर मिल जाएगा उसमें उसका आंसर। थोड़ा आगे चलते हैं तो एक चैप्टर है आपका बड़े भाई साहब, उनके बारे में आपको लिखना है। व्यक्तित्व तो कुछ याद है, वेल एंड गुड, नहीं याद है जितनी भी आप तारीफ कर सकते हो लिख देना बड़े भाई साहब के बारे में। छोड़ के नहीं आना, कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आप छोड़ के आओ। अब ये नहीं कि चार में से तीन क्वेश्चन करने हैं तो आप चारों के चारों अटेम्प्ट करो, सोचो कि सारे चेक हो जाएंगे, ऐसा नहीं। अगर बोला गया चार प्रश्न सॉल्व करना है तो आप चार ही सॉल्व करेंगे, ज्यादा सॉल्व नहीं करना उसमें। आगे आप देखिए कि तालाब की तुलना, इसमें से क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। टोपी शुक्ला कहानी आपने पढ़ रखा है, उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। खंड घ जो है आपका, उसमें आपको अच्छे तरीके से समझ के लिखना, अनुच्छेद लिखना है। अब यहाँ टॉपिक है आपके तीन, लिखना किसी एक पे है। 120 वर्ड मतलब क्या, एक पेज आप लिख दोगे, नंबर अच्छे खासे मिल जाएंगे। जो आपको अच्छा लग रहा है पहले थोड़ा मन में एनालाइज कर लेना, फिर आप फाइनल करना कि हाँ मुझे ये वाला आंसर लिखना है। 13 क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको औपचारिक पत्र लिखना है। औपचारिक और अनौपचारिक दो पढ़ाया होगा आप लोगों को, उसमें से आप औपचारिक बोला है तो औपचारिक लिखिएगा। 14th है, करना कोई एक ही होगा। 14th देखिए, किसी एक पर आपको 60 शब्द में सूचना लिखनी है, नोटिस इंग्लिश में। जो भी एक टॉपिक आपको अच्छा आ रहा है उसमें आप लिख देना, लेकिन घबरा के नहीं लिखना है। फिर उसके बाद 16 में है कि मैं अपने घर की बालकनी में बैठा चाय पी रहा था, अचानक तेज हवा चलने लगी। इससे आपको एक लघु कथा बनाना है, अपने विचार अपने हिसाब से आप उसमें बना लेना। इसमें ऐसा नहीं है कि सबका एक जैसा होना चाहिए, कोई भी अपने हिसाब से लिख सकता है। आप यहाँ स्टोरी टेलर हो, आप राइटर हो, आप जो लिखोगे वो सही लिखोगे। एग्जाम और जब पेपर हो जाए उसके बाद एक बार चेक जरूर कर लेना कि भाई आपने क्या क्या लिखा है। कम से कम आपका पेपर जो है 3 घंटे के बजाय 2 आवर 40 मिनट में भी हो जाएगा, तो आप ये काम कर पाओगे। और फिर कुछ अगर गलती रह गई, कोई क्वेश्चन छूट गया, कोई एमसीक्यू छूट गया, तो आप उसको कर लोगे। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और अगर लाइक नहीं कर रखा, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और जितने हो सके वो शेयर करो, जिससे सभी बच्चों के पास ये चीजें पहुंच जाए कि क्वेश्चन किसी से अटेम्प्ट करना है। अगेन एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।